हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो हमेशा ही न्यूज में रहता है, कभी अच्छे कामों के लिए तो कभी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। और यहाँ की महिलाएं साड़ी से ज्यादा लुंगी पहनना पसंद करती हैं। इस देश में चाय को पिया नहीं बल्कि खाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार की। तो फिर डर किस बात का, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट अच्छे से और निकलते हैं म्यांमार के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। हालांकि म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 26वां सबसे बड़ा देश है। म्यांमार साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में भारत और बांग्लादेश, तो उत्तर पूर्व में चीन, वहीं दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश हैं। इस देश को युवा देश भी कहा जाता है क्योंकि फिलहाल इस देश की कुल जनसंख्या की औसतन उम्र 29 साल है। आपको बता दें कि जब तक इस देश में अंग्रेजों का राज था तब तक इस देश को बर्मा नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए वैसे ही इस देश का नाम बदल दिया गया क्योंकि यहाँ की रनिंग पार्टी का कहना था कि वो किसी भी ब्रिटिश शासन के समय पड़े नाम को कभी भी मान्यता नहीं देने वाली। और फिर साल 1989 में बर्मा का नाम बदल दिया गया। यहाँ के लोगों को कामचोर कहा जाता है। जी हाँ, ये लोग बहुत ही आलसी होते हैं और दुनिया के सबसे आलसी देशों में इसे गिना जाता है। इस देश का हाल पाकिस्तान जैसा ही है, जहाँ इलेक्शन तो होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी तो है लेकिन सिर्फ नाम के लिए। म्यांमार में गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन है। इस देश में सबसे पहले नियम बना कि रास्ते के बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाएगी, लेकिन अचानक ही 1970 में इसे बदल दिया गया, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी लेफ्ट साइड ड्राइविंग थी उसे बैन कर दिया गया। म्यांमार के लोगों के बीच में लुंगी पहनना सबसे आम है। जी हाँ, यहाँ तो हर दूसरा इंसान आपको लुंगी पहनकर घूमता दिख जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि लुंगी से ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस कुछ नहीं। इतना ही नहीं, आजकल तो ऑफिसर्स भी लुंगी पहनकर ही घूमते हैं। दुनिया भर की बात करें तो ये देश खाने के मामले में बहुत सस्ता है। आप यहाँ के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में 100 रुपए के अंदर जी भरकर खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई रेस्टोरेंट्स में आपको 2 समय का खाना भी दिया जाता है सिर्फ 100 रुपए में, वो भी बहुत अच्छा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में चाय पी जाती है लेकिन म्यांमार में लोग चाय को खाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि यहाँ की नेशनल डिश ही चाय की पत्ती से बनती है। कहा जाता है कि यह न सिर्फ स्वाद में उत्तम है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जब खाने पीने की बात हुई ही है तो आपको यह भी बताते चलें कि म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का अपना नेशनल बियर है। जी हाँ, इस बियर को म्यांमार बियर कहा जाता है। आप जब भी म्यांमार जाएं तो ये बियर जरूर पिएं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। वैसे भी म्यांमार में 90% जगहों पर आपको म्यांमार बियर ही मिलेगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि म्यांमार में यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूरिन का यूज अपने आप को ठीक करने के लिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। बात तो यहाँ तक मानी जाती है कि यहाँ के 50% लोग सुबह सुबह यूरिन से अपनी आंखों को साफ करते हैं ताकि इन्हें कभी आंखों की परेशानी ना हो। म्यांमार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ना। यहाँ की 40% आबादी किसान है। यहाँ तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और कई ऐसे देश हैं एशिया में जहाँ इन अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता है। म्यांमार घूमने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन देश है। यहाँ पर तभी तो लाखों की संख्याओं में सैलानी आते हैं और इसीलिए टूरिज्म भी इस देश के जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके अनुयायी बहुत ज्यादा हैं। आपको यहाँ पर हर जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिल जाएगी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत भगवान बुद्ध के मंदिर हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस देश में 89% लोग भगवान बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिखाए गए रास्तों पर चलना इनके बस की बात नहीं है। म्यांमार देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ खुलेआम होती हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक चौंकाने वाली बात जो म्यांमार देश के बारे में है वह यह है कि इस देश में 30% महिलाएं
शादी नहीं करती हैं। उन्हें शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के बहुत सारे पुरुष भी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। दोस्तों, म्यांमार में महिलाओं के गाल पर आपको हमेशा एक खास क्रीम लगी हुई मिलेगी। 24 घंटे ये क्रीम महिलाओं के गाल पर दिखेगी। जानते हैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने आप को हमेशा धूप से बचाकर जो रखना चाहती हैं, और साथ ही उनका मानना यह है कि इस क्रीम को बनाने के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है उससे आपकी स्किन हमेशा जवान रहती है। यहाँ की महिलाएं 5 साल की उम्र में ही चूड़ी पहनकर गार्डन में घूमना शुरू कर देती हैं। एक चीज और जिसकी वजह से म्यांमार का हाल बड़ा बेकार है, वह है शोषण। इस देश में बहुत ही घोटालेबाज लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी ही अलग से पैसा कमाने के लिए करते हैं। इनका मानना है कि अगर कोई सामने से दे रहा है तो हमें लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2012 में इसे दुनिया का सबसे ज्यादा दुष्ट देश कहा गया था। पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने और झीलें यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये बात सच है कि नेशनल ब्यूटी के मामले में इस देश की बात ही अलग है। अगर इसे अच्छे से देख लिया जाए तो इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है साहब। यहाँ तो बस लोग राजनीति करने में लगे हैं। म्यांमार में वाटर फेस्टिवल मनाकर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। यहाँ पर हजारों की संख्याओं में लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। दोस्तों, म्यांमार की करेंसी जिसकी वैल्यू लगभग 0.042 भारतीय रुपए है। तो ये था म्यांमार। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।